दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में इतना समझदारी से क्यों काम लेते हैं? वे कभी धोखा नहीं खाते, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। जबकि कुछ लोग बार बार गलतियां दोहराते हैं, दूसरों के जाल में फंस जाते हैं और बाद में पछताते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह कोई जन्मजात गुण है या यह एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है? अगर आप भी उन लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं जो अपने जीवन के हर फैसले को समझदारी और चालाकी से लेते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि यह जादुई घड़ी आपकी किस्मत बदल सकती है। आपको बस इसे पहनना है और आपका जीवन बदल जाएगा। अब सोचिए, क्या आप तुरंत उसे पहन लेंगे या पहले सोचेंगे कि इसमें कोई चाल हो सकती है? अगर आपकी पहली प्रतिक्रिया यह है कि वाह, मुफ्त में मिल रहा है, ले लो, तो यकीन मानिए आपको इस वीडियो को पूरा देखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि चालाक लोग मुफ्त चीजों के पीछे की असली मंशा को पहले समझते हैं, फिर कोई फैसला लेते हैं। चालाक बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है, लेकिन इसके लिए सही दिशा में सोचना जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, किसी के झांसे में नहीं आते और हमेशा सही निर्णय लेते हैं? इसका कारण यह है कि वे सिर्फ चीजों को देखते नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझते हैं। वे हर चीज के पीछे छिपे मकसद को पकड़ लेते हैं और इसीलिए कोई भी उन्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। अब सवाल यह उठता है कि हम भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? जवाब बहुत आसान है। हमें अपनी सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाना होगा। हमें यह सीखना होगा कि लोगों की बातों और उनके इरादों में फर्क कैसे किया जाए। हमें हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा ठहर कर सोचना होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें प्रभावित करने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि वे हमारे भले के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। अगर आप इस बात को समय रहते नहीं समझ पाते, तो बार बार गलत निर्णय लेते रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसे गहरे और प्रभावी तरीके बताएंगे जो आपको न केवल चालाक बनाएंगे, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। यह वीडियो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसमें बताए गए तरीकों को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम यह सफर ऐसे शुरू करेंगे कि अंत तक आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां आप अपनी जिंदगी को एक नए और समझदार नजरिए से देखने वाले हैं। अब वक्त आ गया है खुद को बेवकूफ बनने से बचाने का, खुद को चालाक बनाने का और इस दुनिया में अपना सही मुकाम हासिल करने का। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि याद रखिए, चालाकी का असली मतलब दूसरों को धोखा देना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कोई आपको धोखा न दे सके। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि कैसे आप भी खुद को चालाक बना सकते हैं, ताकि कोई भी आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न कर सके। पहला तरीका है, हर चीज पर तुरंत यकीन मत करो। कई बार हम जो देखते हैं वह सच नहीं होता। किसी ने सही ही कहा है, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो दूसरों को भ्रमित करने में उस्ताद होते हैं। वे आपको अपनी चिकनी छुपड़ी बातों में फंसा सकते हैं, आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि वे आपके भले के लिए ही कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेंगे, तो समझ लीजिए कि आप बार बार धोखा खाने वाले हैं। सोचिए, आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और वह आपसे कहता है, भाई साहब, आपकी शक्ल एक करोड़पति से मिलती है, लगता है कि आप भी जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही बातों में आकर अपना पैसा निवेश कर देते हैं, तो आप अपने पैसे से हाथ धो बैठेंगे। चालाक लोग कभी भी किसी भी चीज को सिर्फ सुनकर या देखकर नहीं मानते, वे हर चीज की सच्चाई को परखते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि यह दवा खाने से 10 दिन में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो बिना जांचे परखे उसे मत खाइए। अगर कोई आपसे कहे कि यह स्कीम आपको रातों रात अमीर बना देगी, तो बिना रिसर्च किए उस पर भरोसा मत कीजिए। इस दुनिया में जितनी चालाकी से आप हर चीज को परखना सीखेंगे, उतना ही आप धोखे से बच पाएंगे। याद रखिए, चालाक लोग नकारात्मक नहीं होते, लेकिन वे कभी भी बेवकूफ नहीं बनते। वे चीजों को दोबारा सोचते हैं, जांचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं।
इसलिए अगली बार जब कोई आपको कोई आश्चर्यजनक ऑफर दे तो पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या यह सच में इतना अच्छा हो सकता है जितना यह दिखाया जा रहा है? इस वीडियो में आगे हम आपको और भी गहरे और प्रभावी तरीके बताएंगे जो आपको न केवल चालाक बनाएंगे बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। यह वीडियो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसमें बताए गए तरीकों को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम यह सफर ऐसे शुरू करेंगे कि अंत तक आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां आप अपनी जिंदगी को एक नए और समझदार नजरिए से देखने वाले हैं। अब वक्त आ गया है खुद को बेवकूफ बनने से बचाने का, खुद को चालाक बनाने का और इस दुनिया में अपना सही मुकाम हासिल करने का। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि याद रखिए, चालाकी का असली मतलब दूसरों को धोखा देना नहीं बल्कि यह समझना है कि कोई आपको धोखा न दे सके। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि कैसे आप भी खुद को चालाक बना सकते हैं ताकि कोई भी आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न कर सके। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग इतनी आसानी से किसी भी चीज पर यकीन क्यों कर लेते हैं? क्या हम चीजों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं या फिर हमें हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए? यही वह सवाल है जो चालाक लोग हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि यह दुनिया सपाट है और गोल नहीं, तो आप क्या करेंगे? हंस देंगे या फिर सवाल पूछेंगे? क्यों? कैसे? चालाक बनने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है हमेशा सवाल पूछना। जब भी आपको कोई जानकारी मिलती है, कोई आपको कोई सलाह देता है, कोई आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले सवाल उठाइए। क्यों ऐसा है? कैसे काम करता है? क्या यह सच में सच है? सवाल पूछने से ही दिमाग खुलता है और असली सच्चाई सामने आती है। एक मशहूर वैज्ञानिक की कहानी है, अल्बर्ट आइंस्टीन। जब वे स्कूल में थे तब शिक्षक ने उनसे कहा कि प्रकाश सीधा चलता है, लेकिन आइंस्टीन ने सोचा, अगर मैं प्रकाश के साथ साथ दौड़ूं तो क्या होगा? यही एक सवाल था जिसने उन्हें महान बना दिया। सवाल पूछना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जो लोग हर बात को आंख मूंद कर मान लेते हैं वे अक्सर धोखे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जो लोग हर चीज को तर्क और सवालों के तराजू पर तौलते हैं वे हमेशा सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। अब एक दिलचस्प प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी बच्चे को देखें तो वह हर चीज पर सवाल पूछता है। पापा, सूरज क्यों चमकता है? इन्फ्लुएंशियल मम्मी, पानी क्यों गीला होता है? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि सवाल पूछना गलत है, लेकिन याद रखिए, चालाक लोग हमेशा सवाल पूछते हैं। तीसरा तरीका है, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो। अब तक हमने दो बेहद जरूरी चीजों पर चर्चा की। पहला, हर चीज पर तुरंत यकीन मत करो, और दूसरा, हमेशा सवाल पूछो। लेकिन अब हम उस कला की बात करने जा रहे हैं जो आपको दूसरों के इरादों को बिना किसी शब्द के ही समझने में मदद करेगी, यानी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही सामने वाले की नीयत को भांप लेते हैं? वे जान जाते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन असली दोस्त है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। दरअसल यह कोई जादू नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की ताकत है। झूठ को पकड़ने का रहस्य मान लीजिए, कोई इंसान आपसे कह रहा है कि वह आपकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन उसका शरीर कुछ और ही कह रहा है। वह आपकी आंखों में ठीक से नहीं देख रहा, उसके हाथ हिल रहे हैं या फिर वह बार बार अपने गले को छू रहा है। ये संकेत बताते हैं कि वह शायद सच नहीं बोल रहा। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिमाग पर दबाव पड़ता है और यह दबाव उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगता है। आंखों का टाल मटोल करना, बार बार होठों को दबाना, हथेलियों को छिपाना, तेजी से सांस लेना। अब सवाल उठता है, क्या आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से देखना, सुनना और महसूस करना सीखना होगा। एक मजेदार कहानी, जब बॉडी लैंग्वेज ने पोल खोल दी। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन अपने दोस्त के साथ डील फाइनल करने जा रहा था। दोस्त ने कहा, मैं तुमसे पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन तभी बिजनेसमैन ने गौर किया कि उसका दोस्त बोलते समय बार बार अपनी नाक को छू रहा था। अब बिजनेसमैन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है
बाद में पता चला कि वह दोस्त सिर्फ पैसे के लिए यह डील करना चाहता था, न कि सच्ची दोस्ती के लिए। अगर बिजनेसमैन उसकी बॉडी लैंग्वेज न पढ़ पाता तो बड़ा धोखा हो सकता था। तो चालाक लोग क्या करते हैं? 1. हर किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। 2. उनके हाव भाव को ध्यान से परखते हैं। 3. जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे सवाल पूछकर सच्चाई निकाल लेते हैं। याद रखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जुबान से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अब सवाल यह है, क्या आप अगली बार किसी से मिलते वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे? अगर हां, तो आप चालाकी की इस कला में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे टॉपिक की ओर, जो आपको और भी ज्यादा शार्प बना देगा। तो अब तक हमने सीखा कि चालाक बनने के लिए दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना बेहद जरूरी है, लेकिन सिर्फ सामने वाले को समझना ही काफी नहीं है, हमें खुद पर भी उतना ही कंट्रोल रखना होगा। और यहीं से शुरू होता है चौथा तरीका है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहता है और आप तुरंत भड़क जाते हैं, तो समझिए कि आप फंस चुके हैं। आपका गुस्सा आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। चालाक लोग इस जाल में कभी नहीं फंसते। वे जानते हैं कि उनकी भावनाओं पर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि महान योद्धा हमेशा शांत क्यों रहते थे? क्यों बुद्ध, चाणक्य और अन्य महान व्यक्ति कभी आवेश में नहीं आते थे? क्योंकि वे जानते थे कि जो इंसान गुस्से में अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है, वह सामने वाले के लिए आसान शिकार बन जाता है। अब एक कहानी सुनिए। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति बाजार से गुजर रहा था। एक आदमी आया और उसे भला बुरा कहने लगा। वह चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा, बस मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद जब वह आदमी थक गया, तो बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई चीज देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह चीज किसकी रह जाएगी? वह आदमी बोला, जिसने दी है उसी की। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारे अपशब्द स्वीकार ही नहीं किए, तो वे तुम्हारे ही पास रह गए। यही होता है भावनाओं पर नियंत्रण। चालाक लोग यह खेल अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो दुनिया उन्हें अपने हिसाब से नचाएगी। इसलिए वे कभी भी गुस्से, डर, ईर्ष्या या दुख के बहाव में नहीं बहते। अब जरा एक और उदाहरण देखिए। दो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। बॉस ने दोनों पर एक साथ गुस्सा किया। पहला व्यक्ति तुरंत नाराज हो गया, बहस करने लगा और आखिरकार अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा, जबकि दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया, शांत रहा और कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद बॉस खुद उसके पास आया और उसकी शांति देखकर प्रभावित हुआ। कुछ ही दिनों में वही व्यक्ति प्रमोशन पा गया। यही होता है भावनाओं पर नियंत्रण का असली फायदा। तो सवाल ये उठता है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले, जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, 10 तक गिनिए और खुद से पूछिए, क्या वाकई में यह गुस्से के लायक है? दूसरा, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि कोई भी बाहरी चीज आपकी खुशी और शांति को प्रभावित न कर सके। तीसरा, अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो शांत रहकर मुस्कुराइए और सोचिए, क्या यह इंसान मेरी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा है या मैं खुद? यही सोचते ही आपका गुस्सा आधा गायब हो जाएगा। और याद रखिए, जो इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकता है, वह किसी भी परिस्थिति में सही फैसला ले सकता है। चालाक बनने का यह सबसे अहम गुण है। अब तक हमने सीखा कि चालाक बनने के लिए हर चीज पर सवाल उठाना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और दूसरों की बॉडी लैंग्वेज समझना कितना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच एक और गुण है जो आपकी समझदारी को नए आयाम तक पहुंचा देता है। वही है पांचवा तरीका है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। जब आप कम बोलते हैं, तो आपकी खामोशी में छुपा हुआ ज्ञान, अनुभव और समझ सामने आता है। और यही वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग और असली चालाक बनाती है। सोचिए, जब आप किसी वार्तालाप में प्रवेश करते हैं, तो आपके शब्द केवल एक माध्यम होते हैं, लेकिन आपकी खामोशी और ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता आपके अंदर के विचारों की गहराई को प्रकट करती है। एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति था जो हर मौके पर अपनी बात कहने में जुटा रहता था। एक दिन उसने एक अनुभवी व्यक्ति से मिलने का निर्णय लिया। उस दिन जब युवा ने अपनी सारी राय, सुझाव और अनुभव एक साथ बयां किए, तो वह अनुभवी व्यक्ति एक पल भी बीच में कुछ नहीं बोले, बस गंभीरता से सुनते रहे।
अंत में धीरे से बोले, बेटा, सच तो यह है कि जितना अधिक बोलोगे उतना ही कम समझ पाओगे। असली समझदारी तो उस मौन में छुपी होती है जो आपको सामने वाले की हर बात में नजर आती है। उस दिन से वह युवक समझ गया कि कम बोलो, ज्यादा सुनो का सिद्धांत असली चालाकी का मूल मंत्र है। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो हर बातचीत में हम अक्सर उन सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो सामने वाले की असली भावना और इरादों का खुलासा करते हैं। जब कोई व्यक्ति अचानक चुप हो जाता है या उसकी आंखों में संकोच झलक जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि उसके मन में कोई उलझन है। वहीं अगर कोई अपनी बात कहने से पहले गहराई से सुनता है तो उसे उस व्यक्ति की भावनाओं, मनोभावों और असली कहानी का अंदाजा हो जाता है। यही वह कला है जो हर सफल और चालाक इंसान को बाकी लोगों से अलग करती है। सोचिए, एक मीटिंग में या किसी महत्वपूर्ण बातचीत में अगर आप पहले सुने तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। यह न केवल आपके निर्णय को मजबूत करेगा बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगा कि आप सही समझदारी के साथ हर परिस्थिति में निर्णय ले सकते हैं। ऐसा लगता है कि जब आप शब्दों से ज्यादा खामोशी पर ध्यान देते हैं तो आपकी सोच साफ हो जाती है और हर बात की असली सच्चाई आपके सामने खुल जाती है। इसका एक और दिलचस्प पहलू यह है कि कम बोलने से आप स्वयं पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। जब आप बिना सोचे समझे बोलते हैं तो आपकी भावनाएं तत्काल बाहर आ जाती हैं और अक्सर वे आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर आप शांत रहकर ध्यान से सुनते हैं तो आप अपनी भावनाओं को संयमित कर सकते हैं और सही समय पर सही शब्द चुन सकते हैं। यही असली चालाकी है, क्योंकि आपकी खामोशी में ही वह शक्ति निहित है जो आपको हर परिस्थिति में एक कदम आगे रखती है। तो अब सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस मौन को जागृत करने के लिए जो आपको हर बातचीत में न केवल समझदार बनाता है बल्कि आपको सच्चे ज्ञान का स्रोत भी बनाता है? क्या आप यह चुनौती स्वीकार करेंगे कि अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो पहले सुनें, समझें और फिर बोलें, ताकि आपकी हर बात आपके अनुभव और समझदारी का प्रमाण बने? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह तरीका आपके जीवन में भी उतनी ही क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है तो इसे अपनाइए। याद रखिए, असली चालाकी केवल बोलने में नहीं बल्कि सुनने और समझने में छिपी होती है। इसी सोच के साथ हम आगे भी ऐसे ही अनमोल गुण लाते रहेंगे जो आपको हर मोड़ पर सफलता की ओर ले जाएंगे। अगली बार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे पास और भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। अब तक हमने यह समझा कि कम बोलना और ज्यादा सुनना किस तरह से हमें ज्यादा स्मार्ट और समझदार बनाता है। लेकिन समझदारी सिर्फ सुनने और समझने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। क्योंकि यह सच है, आपकी संगत ही आपको बनाती भी है और बिगाड़ती भी। और यही कारण है कि चालाक लोग सोच समझकर दोस्त बनाते हैं। आपने यह तो सुना ही होगा, संगत का असर आदमी की पहचान बदल सकता है। लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताते हैं तो उसकी सोच, आदतें और व्यवहार धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगते हैं। अगर आपकी संगत सही नहीं है तो यह आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है, और अगर आपकी संगत बुद्धिमान और सकारात्मक लोगों की है तो आप भी अपने आप को सही दिशा में बढ़ता पाएंगे। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सिर्फ समय बर्बाद करने में लगे रहते हैं, जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या फिर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसे ही ढल जाएगी। हो सकता है कि आपको यह तुरंत महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ने लगेगा। एक पुरानी कहानी है। एक गांव में दो मित्र थे, एक मेहनती और ईमानदार, दूसरा चालाक लेकिन आलसी। मेहनती व्यक्ति हर दिन सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता, लेकिन उसका आलसी मित्र हमेशा उसे काम से टालने की कोशिश करता और मजे करने के लिए बुलाता। धीरे धीरे मेहनती व्यक्ति भी उस आलसी मित्र के कहने में आ गया और उसका ध्यान अपने काम से हटने लगा। कुछ सालों बाद जब फसल का समय आया तो मेहनती व्यक्ति की फसल खराब हो गई, क्योंकि उसने उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी वह पहले करता था। वहीं उसके आलसी मित्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह पहले ही मेहनत से दूर भागता था। उस मेहनती व्यक्ति को तब समझ में आया कि गलत संगत में रहने की वजह से उसने अपनी मेहनत और सफलता दोनों गंवा दी।
यही असली जिंदगी में भी होता है। जब आप हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं और बिना सोचे समझे किसी के भी साथ समय बिताने लगते हैं, तो यह आपकी आदतों और सोच को प्रभावित करता है। इसलिए चालाक लोग बहुत सोच समझकर दोस्त बनाते हैं। वे उन लोगों को अपने करीब रखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो ईमानदारी और मेहनत की अहमियत समझें और जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें दूसरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी को अपना करीबी बना लेना गलत हो सकता है। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति आपके जीवन में एक समान भूमिका नहीं निभाता। कुछ लोग सिर्फ आपके अच्छे समय के साथी होते हैं, कुछ लोग आपको ज्ञान देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अगर आप सच में खुद को चालाक बनाना चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। सोचिए, क्या वे लोग आपको प्रेरित कर रहे हैं या आपका समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या वे लोग आपको सही दिशा दिखा रहे हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनकी बातें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं या आपको नीचे गिराने की कोशिश करती हैं? चालाक व्यक्ति वही होता है जो यह समझता है कि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक और मजे के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाती है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगत को ध्यान से चुनें। याद रखिए, गलत दोस्ती सिर्फ आपका समय ही नहीं, बल्कि आपका भविष्य भी बर्बाद कर सकती है। इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाइए, सही लोगों के साथ जुड़िए और अपने आप को हमेशा ऐसे लोगों के साथ रखिए जो आपको प्रेरित करें, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें। क्योंकि सही दोस्ती सिर्फ आपको खुश नहीं रखती, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी पहली योजना काम नहीं करती, तो क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? अगर नहीं, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। चालाक लोग कभी भी एक ही योजना पर निर्भर नहीं रहते, वे हमेशा अपने पास एक प्लान बी रखते हैं। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आप किसी खेल में उतरें, बिजनेस करें या जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हों, अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, तो आपकी स्थिति वैसी ही हो सकती है जैसे बिना छाते के बारिश में निकलना। एक कहानी सुनिए। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जिसे अपने शहर में सबसे होशियार कहा जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, लेकिन उसने पहले ही एक दूसरी योजना तैयार कर रखी थी। जैसे ही उसे लगा कि उसका मुख्य व्यापार धीमा पड़ रहा है, उसने अपनी दूसरी योजना लागू कर दी और देखते ही देखते वह फिर से सफल हो गया। अब सोचिए, अगर उसके पास प्लान बी नहीं होता तो क्या होता? असल चालाकी यही होती है कि आप अपने हर कदम के लिए पहले से तैयार रहें। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको पूरा भरोसा है कि आपको यह नौकरी मिल जाएगी, लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर नहीं मिली तो? अगर आप पहले से तैयार रहते हैं तो आपको असफलता से डर नहीं लगेगा। यही प्लान बी रखने का असली फायदा है। दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। आज जो चीज आपको फायदा दे रही है, हो सकता है कल वही आपको नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए जो लोग केवल एक ही प्लान पर टिके रहते हैं, वे अक्सर फेल हो जाते हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमेशा अपनी प्लानिंग में एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखें। और हाँ, प्लान बी का मतलब यह नहीं कि आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाएं। इसका मतलब है कि अगर कोई रुकावट आए तो आपके पास उससे बात, तो यह जरूर सोचें, अगर यह प्लान काम नहीं किया तो मेरा अगला कदम क्या होगा? यही तरीका आपको चालाक बनाएगा और आपको जिंदगी में सफल होने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आप चालाक बनना चाहते हैं, तो एक और बहुत ही खास गुण को अपनाना होगा, समय से पहले अनुमान लगाना। जी हाँ, दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग भविष्य को पहले ही भांप लेते हैं। वो आने वाले खतरों को, मौकों को और बदलते हालातों को पहले ही समझ जाते हैं और उसी के हिसाब से अपने कदम उठाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह संभव कैसे है? क्या इनके पास कोई जादू की शक्ति होती है? नहीं, यह उनकी सतर्कता, गहरी सोच और अनुभव का नतीजा होता है। कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में सफर कर रहे हैं। रास्ता सीधा दिख रहा है, लेकिन एक अनुभवी शिकारी अगर आपके साथ हो, तो वह आपको बता सकता है कि सामने पेड़ों की टहनियों पर जो हलचल हो रही है, वह किसी छोटे जानवर के कारण नहीं,
बल्कि वहां कोई खतरा छिपा हो सकता है। यह अनुभव से आने वाली भविष्यवाणी है। इसी तरह व्यापार में जो लोग आगे की संभावनाओं को पहले से भांप लेते हैं, वे ही सफल होते हैं। लेकिन यह कैसे सीखा जाए? सबसे पहले आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तेज करना होगा। दुनिया में जो भी हो रहा है उसे ध्यान से देखना, समझना और पैटर्न को पकड़ना सीखें। मान लीजिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और देखते हैं कि आपकी कंपनी में अचानक बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है। जो लोग समझदार होते हैं वे पहले से ही दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन जो लापरवाह होते हैं वे सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, और जब बारी उनकी आती है तब वे परेशान हो जाते हैं। स्मार्ट बनना है तो अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना होगा। दूसरी बात, अपने इंट्यूशन, अंदर की आवाज को पहचानना सीखें। कई बार हमें अंदर से एक हल्का सा संकेत मिलता है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जो लोग अपने इंट्यूशन को सुनते हैं वे भविष्य की परिस्थितियों का सही अनुमान लगा लेते हैं। तीसरी बात, सफल और समझदार लोगों के अनुभवों से सीखें। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने पहले ही समय से खतरे को पहचान लिया और सही कदम उठाए। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने समझ लिया था कि आने वाला युग स्मार्टफोन का होगा और उन्होंने पहले ही उसकी तैयारी कर ली। जो लोग समय से पहले अनुमान नहीं लगाते वे बदलाव के समय में पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो समय से पहले चीजों को भांपना सीखिए। यह आपको मुश्किलों से बचाएगा, आपको मौके देने वाला बनेगा और आपको एक असली स्मार्ट व्यक्ति बनाएगा। अगर आप सच में इस दुनिया में चालाक और समझदार बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है लोगों को समझना और खुद का फायदा उठाने से रोकना। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन चालाक लोग इन सब बातों को पहले ही भांप लेते हैं। अब सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको गिल्ट महसूस करवाकर कुछ करने के लिए मजबूर किया हो? जैसे कोई दोस्त जो हर बार आपकी सहानुभूति का फायदा उठाकर आपसे मदद लेता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत हो तो वो गायब हो जाता है। या फिर कोई रिश्तेदार जो अपनी जिम्मेदारियां आप पर डालने के लिए इमोशनल ड्रामा करता है। ये सब इमोशनल ब्लैकमेल के ही रूप हैं। चालाक लोग इन चीजों को जल्दी पहचानते हैं। उन्हें पता होता है कि कब कोई व्यक्ति उनके साथ सच्चा है और कब कोई सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए उनके करीब आ रहा है। अब सवाल उठता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे पहला तरीका है लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान देना। कोई व्यक्ति आपके सामने कितना भी मीठा बोले, लेकिन अगर उसका व्यवहार आपके प्रति स्वार्थी है तो समझ जाइए कि वो आपका भला नहीं चाहता। दूसरा तरीका है अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना। चालाक लोग किसी के भी दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। अगर कोई आपको गिल्ट में डालकर कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है तो एक बार रुककर सोचिए, क्या ये सही है? क्या ये व्यक्ति आपके लिए वही करने को तैयार होगा जो आप उसके लिए करने जा रहे हैं? अगर नहीं तो आपको ना कहना आना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, खुद को मजबूत बनाइए। कई बार लोग इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे खुद को कमजोर समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी तो वे बुरे इंसान कहलाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग आपकी भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं वे कभी भी आपके भले की नहीं सोचते। इसलिए खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपको जबरदस्ती गिल्ट में डालकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सके। अगर आप सच में चालाक बनना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए, उनके व्यवहार को समझिए और अगर आपको लगे कि कोई आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है तो बिना डरे उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि चालाक बनने का मतलब सिर्फ तेज दिमाग होना नहीं है, बल्कि ये समझ होना भी है कि कब, किससे और कितना जुड़ना है। और जब आप लोगों को समझने की कला में माहिर हो जाते हैं तब अगला कदम आता है हमेशा सीखते रहना। यह दुनिया लगातार बदल रही है और जो लोग अपने ज्ञान को सीमित कर लेते हैं वे समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। चालाक लोग इस गलती को नहीं करते। वे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सीखना एक ऐसा हथियार है जो कभी कुंद नहीं होता। सोचिए, अगर आपने जीवन में वही ज्ञान अपनाया जो 10 साल पहले था और उसी पर टिके रह गए तो क्या आप आज के दौर में खुद को सफल कह सकते हैं? जरा देखिए दुनिया को, टेक्नोलॉजी कितनी बदल रही है। हर दिन कुछ नया आ रहा है।
जो लोग सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो सोचते हैं कि मुझे सब आता है वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। वे नई चीजों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वह किताबों से हो, अनुभवों से हो, असफलताओं से हो या दूसरों की गलतियों से। हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। अब इसका एक और पहलू देखिए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा दूसरों को सलाह देने में माहिर होते हैं, लेकिन खुद कभी सीखते नहीं? वे अपने पुराने अनुभवों को ही सच मानकर चलते हैं और नए जमाने की बातें उन्हें बेकार लगती हैं। ये लोग धीरे धीरे अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं। चालाक लोग ऐसा नहीं करते। वे अपने हर अनुभव से सीखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाते हैं। अब सवाल आता है, हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? सबसे पहले अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए। हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा? क्या कोई नई स्किल है जो मुझे सीखनी चाहिए? क्या कोई नई जानकारी है जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा सकती है? उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो मार्केट के नए ट्रेंड्स को समझना सीखिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो केवल किताबों से नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से भी सीखिए। अगर आप किसी खास क्षेत्र में माहिर बनना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के बड़े लोगों को देखिए, उनके इंटरव्यू सुनिए, उनके काम को समझिए। इतना ही नहीं, सीखने का सबसे बड़ा तरीका होता है असफलता से सीखना। हाँ, हर असफलता एक सबक होती है, लेकिन चालाक लोग केवल अपनी असफलता से नहीं बल्कि दूसरों की असफलताओं से भी सीखते हैं। वे ये समझते हैं कि अगर कोई गलती किसी और ने की है तो मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने लिए एक लक्ष्य रखिए, हर दिन कुछ नया सीखने का। यह एक किताब पढ़ने से हो सकता है, किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने से हो सकता है, या फिर किसी नई चुनौती को स्वीकार करने से हो सकता है। लीजिए, आपकी स्क्रिप्ट का एक प्रभावशाली और दमदार अंत तैयार है। तो दोस्तों, ये थे वे अनमोल सबक जो आपको जीवन में चालाक, समझदार और होशियार बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, चालाकी का मतलब सिर्फ दूसरों को मात देना नहीं होता, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना होता है कि कोई आपको आसानी से मूर्ख ना बना सके। हर दिन नया सीखो, खुद को अपडेट रखो और सबसे जरूरी बात, अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल करो। चालाक इंसान वही होता है जो हालात को भांपकर सही फैसले ले और जीवन में कभी भी ठहराव ना आने दे। अब बात आती है आपके अगले कदम की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, आपके दोस्तों को भी स्मार्ट बनने में मदद करें। वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली हर अनमोल सीख और प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट बनो, समझदार बनो और सीखते रहो।